क्या काम था? आधार ऑपरेटर्स थे और आधार ऑपरेटर्स रिक्रूट किए गए थे, पूरे देश में आधार बन रहे थे। जो आधार ऑपरेटर्स ने अपना रिक्रूटमेंट होने के बाद कम से कम 1.5 लाख रुपए तक के मशीन पे खर्चा किया, उसके बाद अपना ऑफिस लिया, सब कुछ किया। आज उन आधार ऑपरेटर्स को टर्मिनेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसके खिलाफ आए हुए हैं। टर्मिनेट क्यों किया जा रहा है? बड़ा हास्यास्पद रीजन है। टर्मिनेट इसलिए किया जा रहा है कि कह रहे हैं कि इनसे गलतियां हो रही है डेटा एंट्री में, इन पे आरोप लग रहे हैं, जिसको DOE एरर कहते हैं। एरर इनके एंड से नहीं हो रहा। और उससे बड़ी बात, जिस मौजूदा मोदी सरकार में रोजी रोजगार युवाओं का खत्म किया जा रहा है और हाथ में झंडा पकड़ा के पार्टी का 200 रुपए में उनसे IT सेल में काम कराया जा रहा है, ये खुद आत्मनिर्भर होकर काम कर रहे थे आधार ऑपरेटर्स। जो आधार का सॉफ्टवेयर है, अगर मैं उसमें बर्थडे अपना डालूं 4/4/2018 फॉर एग्जांपल, और उसके साथ अपना पैन नंबर डालूं, तो उसको खुद अपडेट हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की ही पैन से लिंक होना चाहिए था इनका सॉफ्टवेयर। अब ये डालते हैं, ये खुद वेरीफाई कैसे करेंगे? तो आधार का जो सॉफ्टवेयर है, फॉल्ट उसका है, जो एरर आ रहा है उसकी वजह से आ रही है, और गाज इन ऑपरेटर्स पर गिर रही है। इनकी लागत यानी कि 1.5 लाख का मशीन, ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर, 2-4 लड़के भी काम कर रहे थे, यानी कि 13 लाख के करीब आधार ऑपरेटर है इस देश में, जिसमें से करीब, अभी पिछले हम बात करें मई 2022 में करीब 12 से 15 हजार ऑपरेटर्स को हटा दिए गए। गलती क्या? गलती सॉफ्टवेयर की, गाज इन पे गया। एक बार बताइए, आप सब लोग इन्वेस्ट करके बैठे थे, अपना रोजी रोजगार कर रहे थे, आप लोगों ने गुहार भी लगाई, सुनवाई कोई हो नहीं रही है, वो कहते हैं गलती आपकी। आप कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करोगे? बताओ सर, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं एक चीज और इस पे आपकी नजर लगवाना चाहता हूं कि भारत का नहीं, ये दुनिया का अपने आप में यूनिक महकमा है, जहां कामगार की तनख्वाह UIDAI के अंतर्गत नहीं आती। इसको लेके आधार ऑपरेटर को किया जाने वाला भुगतान UIDAI के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अब ये देखिए, इनकी फेहरिस्त इसमें अलग अलग जुर्माना है, जुर्माना लगाना इनके क्षेत्र में है, तनख्वाह देना इनके क्षेत्र में नहीं है। और ये मैम सर देखिए, ये 25 रुपये आया था मेरे, आराम से मैं सर 20 एक रोज करता हूँ, मेरे आराम से 30-35 हो जाते हैं महीने के। और सर 25 रुपये के हिसाब से मुझे फर्क नहीं पड़ता था, कोई बात नहीं है। अब सर मेरे 21 थे जब मैं शुक्रवार को आया था, और सर 21,000 रुपये मुझे सरकार को देना है, 9,000 रुपये सैलरी है। अपने आप में कितना एक हंसी वाली बात है कि मैं काम भी करूं और जुर्माना भी दूं। और सर अगर हम पूछते हैं कि मैंने UIDAI के CEO से आज मीटिंग की, मैंने पूछा कि सर आप इन हाउस मॉडल लागू कर रहे हैं, आपने सैलरी क्या रखी? कह रहे हमने सैलरी हम नहीं देंगे, वो तो आपका रजिस्टर देगा। मैं तो फिर तो आपको बंधुआ मजदूर बना रहे हैं, अपने ठेकेदार को नियुक्त कर लिया, ठेकेदार जो मर्जी कह रहे फिर उसको देना चाहिए ना, आपको मिनिमम वेजेस देने चाहिए। मैं मेरी 9,000 रुपये सैलरी है, मिनिमम वेजेस में आती है कि इससे ज्यादा आती है, बोलो मुझे, उसका जवाब इनके पास नहीं है। और सर हम इनसे मांग रहे हैं कि अगर हमसे गलती हुई है तो आप हमें सेंड बैक ऑप्शन दे दीजिए, ये सेंड बैक ऑप्शन दे दीजिए सर, कि हमारे पास फाइल दोबारा आ जाए, उसमें उस बंदे के पैसे भी बचेंगे जो आया काम कराने, और उसका समय भी बचेगा। मैं रुकूंगा यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द एरर जो मैं देखा था, स्टडी कर रहा था, डॉक्यूमेंट की एरर को बता दो, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट की एरर, जैसे मैंने बताया कि मैंने अगर उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ अपडेट किया है और साथ में अगर पैन डाला है, तो पैन नंबर जैसे ही डाला, सरकार की साइट है, पैन कार्ड से वो उठा सकता है। तो एरर ये आपका तो सॉफ्टवेयर ही अपडेट नहीं है। पहली बात सर इनका सॉफ्टवेयर इस कदर बेहुदा है कि आप बोले कि मैं उसमें उठा लगा रहा हूं, मेरी आईज उसमें स्कैन हो रही है और मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आ रहा है, और मुझे GPS लोकेशन ऑन करनी पड़ती है। 4-5 तरह के जो रजिस्ट्रेशन है, जो मुझे एक्सेस पॉइंट देने पड़ते हैं, उसके बाद ऑन होता है, और उसके बाद भी इनका सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है। ये किसकी गलती है? अब देश के किसी भी ATM में जाते हैं, कभी चेक करके देखिएगा, विंडो 2006 चल रहा होता है, और आज की डेट में तो यह हाल है, कम से कम 50% ATM जो बचे हुए हैं, जो बंद हो गए, उसको भूल जाए, वो काम नहीं कर रहे होते। आप गवर्नमेंट बैंक में जाके देखिए, आपको कहेगा सर्वर काम नहीं कर रहा। इस 21वीं सदी में मोदी जी के डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया में बैंक का सर्वर फेल होता है, 4 घंटे बैठो आप, ATM का सर्वर फेल रहता है, वो कौन सा नेटवर्क चलाते हैं? खैर, एक ही बताइए, सबसे बड़ी बात है कि ये तो इतना बड़ा शोषण है, ये तो एक स्कैम है। ये तो मैं कह रहा हूं 13 लाख के करीब आधार ऑपरेटर्स हैं इस देश में। उन्होंने अगर मान लीजिए 2-2 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो 13 लाख को आप 2 लाख से गुना करो, जीरो फेल हो जाएंगे कितने में भी। कम से कम मेरे ख्याल से 26,000 करोड़ रुपए आएंगे, 26,000 करोड़ से ज्यादा। इतना बड़ा चीजें हैं सर, इतने बड़ा चीज। मैं आपको एक और स्कैम बताता हूं। पूरे हिंदुस्तान में 7.5 लाख आधार एनरोलमेंट सेंटर हैं, और उसमें तकरीबन हर सेंटर में रोजाना 30-35 हजार बनते हैं, चलो मान के चलिए 20, और हर महीने हर आधार एनरोलमेंट ऑपरेटर को तकरीबन 30 से 35 रिजेक्शन आती हैं, और रिजेक्शन का पैसा कभी आपको वापस नहीं किया जाता। अब आप मांगिए 50 रुपए के हिसाब से 30 1 और 7.5 लाख को 30 से गुना करिए, और उसको आप 50 से गुना करिए, और कम से कम 100 करोड़ रुपए का घपला UIDAI और उसके ठेकेदार हर महीने कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं। इट्स लिटिल प्रूफ, इसका कोई जवाब नहीं है। और ये पता क्या कहेंगे, ये तो ऑपरेटर की गलती है। अरे तो उसके सेंड बैक दे दीजिए ना, ऑपरेटर मांगा सेंड बैक, आप सेंड बैक दे दीजिए, बंदे के पैसे बच जाएंगे, पर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे किसानों का आंदोलन हुआ था, किसानों के आंदोलन के पीछे एक बहुत बड़ी कारोबारी का हाथ था, ऐसे ही UIDAI के पीछे उसके रजिस्ट्रार, उसके ठेकेदार, उसके कंपनी, उसके वेंडर का हाथ है, और बहुत बड़ी एक रकम इनके अधिकारियों को जा रही है, बहुत बड़ी रकम हर महीने जा रही है। तभी ये ऑपरेटर को ब्लैकलिस्ट करें। ये डिजिटल इंडिया नहीं है, ये बात में बिल्कुल सच्चाई है कि यहाँ पे डिजिटल लूट का एक सर्वर की वजह हो, एडवांस की वजह हो, कार्ड से हो, 7 लाख करोड़ रुपए जनता की लूट ली गई है पिछले 8 सालों में। और ये वही देश है जहाँ पे 23 करोड़ जनता एक वक्त का खाना खा के सिर्फ सो जाती है। खैर सर, हमारी आज मैंने मांगे UIDAI CEO के सामने मांगे रखी, सैलरी के नाम पे नकार दिया 0। जब हमने कहा जो 2021 और 22 में ब्लैकलिस्ट करें, उनको पुनः एक्टिव कर दीजिए, 0, कोई रिप्लाई नहीं। हमारा सेंड बैक ऑप्शन नहीं, ये किसी वजह से हम नहीं दे सकते, किसी कारणों लोगों का डाटा चोरी हो जाएगा, किसी कारणवश हम नहीं दे सकते। सर अगर ये दे नहीं सकते तो इस सिस्टम से जाए, अपना इस्तीफा दें। सर ये बिल्कुल जायज मांगे हैं। हमने कहा DO एरर को हटा के हमें सेंड बैक ऑप्शन हमें ठीक करने की एक मौका दिया जाए। सर हमने कहा हमें सैलरी दी जाए, कह रहे कि हम सैलरी नहीं देंगे, रजिस्ट्रार तय करेगा। हमने कहा ये कह रहे इन हाउस मॉडल नया है इनका फंडा। मैंने कहा इन हाउस मॉडल ने आपने सैलरी क्या तय की, आपने ये तो कर दिया कि बंदा रखेंगे, किससे काम करेगा, क्या जुर्माना होगा उसका, मतलब छोटे से लेकर बड़ा तक सब कुछ तय कर दिया, सैलरी नहीं दिया। आशीष जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक औसत जो आधार ऑपरेटर है, जैसे मैंने डेटा बताया, कितने की इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है? सर देखिए, इनकी कोजन की मशीन कम से कम लाख रुपए की आती है, जो बायोमेट्रिक डाटा लेती है, फिंगरप्रिंट और आपके 1.5 लाख मशीन हो गई, ऑफिस का खर्चा होगा। सर ऑफिस का खर्चा तो मैं आपको ऑफिस का खर्चा तो इनके वेंडर, इनके पाले हुए वेंडर हमसे 50,000 पे चालू कराने के लेते हैं रिश्वत, ठीक है? इस चीज का एविडेंस UIDAI को CC में रख के मेल के द्वारा दिया जाता है, कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। अब ये कह रहे हैं इन हाउस मॉडल, हम मेरे खुद ही कुछ जानकार है, ओमकार सिंह, कोटक महिंद्रा बैंक में, उन्होंने 6 महीने की सैलरी मांगी, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इन हाउस में जब आप सैलरी निर्धारित नहीं करेंगे, जब हम सैलरी मांगेंगे ठेकेदार से, वो कहेगा तुम ब्लैकलिस्ट तेरे आ रहा है।